दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि MIS जो स्कीम आया है पोस्ट ऑफिस में, जो कि इसका जो फीचर है बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि MIS में जो है आपको हर मंथ में पैसा मिलेगा, यानी आप एक बार फिक्स कर देते हैं, जिस प्रकार से फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसी प्रकार से एक बार आप फिक्स कर देते हैं पैसा को, तो हर मंथ में आपको ब्याज मिलेगा। अब इसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है, मैच्योरिटी कितना दिन का रहने वाला है, आपको कितना मंथली मिल सकता है, कितना इन्वेस्ट करेंगे कि हमको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया हर मंथ मिल जाए, एक एक पॉइंट के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा पूरे विस्तार से। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मंथली इनकम स्कीम जिसको कहा जाता है MIS, ये जो है आपको अगर इसमें लाभ उठाना है तो सबसे पहले इसमें आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। सेविंग अकाउंट जो है दो प्रकार का खुलता है, एक होता है जो आपका सिंगल रहता है और दूसरा जो होता है आपका ज्वाइंट होता है। तो सिंगल में जो है सिंगल पर्सन रह सकता है और ज्वाइंट में जो है 2 से 3 व्यक्ति रह सकता है। लेकिन इसमें जो है ना लिमिट रहता है, आप जो है 1000 मिनिमम से बैलेंस से इसका अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। 1000 रुपया कम से कम आपको डालना पड़ेगा उसमें जब अकाउंट ओपन करा रहे हैं सेविंग अकाउंट, तो MIS के लिए। तो MIS के स्कीम को पाने के लिए आप ज्वाइंट भी खुलवा सकते हैं और सिंगल भी खुलवा सकते हैं। अगर आप ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो उसमें आपको 15 लाख रुपया सालाना जो होता है 15 लाख रुपया उसमें आप रख सकते हैं, यानी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 लाख रुपया मिनिमम 1000 है। उसी प्रकार है अगर जो सिंगल देखा जाए तो सिंगल में आपको 1000 से लेकर के 9 लाख रुपया तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट जो है आपका अभी फ़िलहाल में 1/1/2024 से जो इसका नियम लागू हुआ है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, क्योंकि 7 पॉइंट कुछ परसेंट पहले था, अभी उसको 7.4% बढ़ा करके कर दिया गया है। तो उसमें पहली बार इतना अच्छा, वो भी सरकारी बैंकिंग जो कर रही है उसमें इतना अच्छा सुविधा किसी बैंकिंग में सरकारी में नहीं मिला होगा। तो इसमें देखिए आप FD कराते हैं तो FD का मैच्योरिटी होता है। FD में जब तक ये मैच्योरिटी डेट जो होता है पूरा नहीं होता है तब तक आपको बेनिफिट्स उसका नहीं मिल पाता है। FD तोड़ने से ये होता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला रहता है, यानी 7.1 7.5 इस प्रकार से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें जो है ना कुछ मैच्योरिटी होता है, 2 साल 4 साल 5 साल जितने दिन के FD, जितना लंबा टर्म्स का आप FD कराते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन मंथली इनकम स्कीम है, इसमें जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें जो है हर मंथ में आपको इंटरेस्ट रेट मिलते जाएगा। अब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा दिन के लिए करा रहे हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम दिन के लिए करा रहे हैं तो कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसका जो उस प्रकार से नहीं है। आपको 7.4% मिलेगा तो मिलेगा ये, और सिर्फ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपका जो मूलधन रहेगा वो आपका इन्वेस्ट में ही रहेगा, लेकिन आपका जो ब्याज रहेगा आपको पर मंथ मिलते जाएगा। अब इसको करना क्या है कि आपको सिर्फ इन्वेस्ट कर देना है, और इन्वेस्ट करने के बाद से सपोज दैट आप 16 से लेकर के 30 के बीच में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 16 से लेकर के 30 के बीच में आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं, तो अगला मंथ में 16 से लेकर के 30 के बीच में आप उस पैसा को निकाल सकते हैं, यानी जो है क्लेम कर सकते हैं। जिस PF के पैसा के लिए क्लेम किया जाता है उसी प्रकार से इसमें भी क्लेम का ऑप्शन होता है, तो उसमें क्लेम किया जाता है। जब क्लेम किया जाएगा तो अगर 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख रुपया का 7.4% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सालाना जोड़ करके मंथली में जितना इसका आ रहा है उतना आपको मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि उसको सेविंग अकाउंट में ले लें या उसको सेविंग अकाउंट से निकाल लें, तो ये सुविधा है, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं या सेविंग अकाउंट से अपने उसको निकाल सकते हैं। उसी अकाउंट में आप उस पैसा को ले सकते हैं जो आपका पोस्ट ऑफिस में खाता हो, यानी उसी में इन्वेस्ट किए हैं तो पोस्ट ऑफिस में खाता रहना नेसेसरी है। ये जो टर्म्स होता है 5 साल का होता है, 5 साल तक इस पैसा को इन्वेस्ट में रहने देना है। 5 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो हर मंथ में आपको ब्याज मिलता जाएगा। लेकिन बीच में अगर आप सोचते हैं कि उस MIS स्कीम को तोड़ देते हैं और उस पैसा को निकाल देते हैं, तो उस पैसा में से आपको तो ब्याज जो शुरू में मिला है तो मिलेगा, लेकिन उस पैसा में से
आपको 2% कट हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट रेट में से नहीं कटेगा, बल्कि जो मूलधन होगा उस मूलधन में से आपको 2% कट हो जाएगा। यानी 1 लाख रुपया में से 2% आपका कट होकर के आपके अकाउंट में आएगा। इस प्रकार से होता है। अगर सोचते हैं कि नहीं 5 साल का है तो 5 साल तक हम इसको छोड़ देते हैं, पूरे मैच्योर हो जाता है। यानी जब से हम स्टार्ट किए हैं तब से लेकर के और 5 साल तक हमको टोटली इसका लाभ मिलेगा। यानी जितना इंटरेस्ट रेट हर मंथ मिलते आया है उतना इंटरेस्ट रेट हमको मिलते जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट आपको भी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। 1 साल से लेकर के 5 साल के बीच में जितना टर्म्स होता है पर मंथ आपको उसका इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है। ये होता है MIS स्कीम। तो ये FD से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एक बार अगर फिक्स करा लेते हैं अगर FD में, तो आपको जब तक मैच्योर नहीं होइएगा तब तक उसका इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अगर बीच में कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो उस FD को आप तोड़ देते हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है। जो मेरा इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो उस MIS के स्कीम के तहत, अगर सोचते हैं उस पैसा को हम खर्च नहीं करके अपने सेविंग अकाउंट में उसको सेफ रखें, तो उस सेविंग अकाउंट से भी हमको 4% पैसा मिलने वाला है। यानी हर मंथ में हर सालाना 4% जोड़ करके आपको MIS स्कीम के तहत जो पैसा इंटरेस्ट रेट इसमें सेविंग अकाउंट में रखे हैं उस पैसा को 4% मिलता है, और उसका मिलेगा 7.4%। तो आप भी चाहते हैं कि अगर सेफ एंड सिक्योर कहीं पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है ये MIS स्कीम, क्योंकि FD से भी बेहतर इसको देखा जा रहा है। जो पैसा का आप सोच रहे हैं कि इस पैसा का हमको कुछ हमेशा लाभ मिलता रहे, तो MIS स्कीम में से हर मंथ आपको क्लेम करते रहिएगा, हर मंथ में आपको पैसा मिलते जाएगा। अगर खुद से आपको क्लेम नहीं हो पा रहा है तो पोस्ट ऑफिस में जहाँ पे आपका खाता खुला है वहाँ पे आप हमें हर मंथ में जा कर के क्लेम करा सकते हैं। जो आपका अकाउंट ओपन कराते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो आपका अकाउंट ओपन कराए हैं, उन्हीं से अगर आप बोलिएगा तो आपका क्लेम करके पर मंथ आप जो आपका MIS स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है हर मंथ में आपको दिलाते जाएंगे। तो आपको ये सोचना नहीं है कि हम मोबाइल नहीं चलाते हैं या हम खुद से क्लेम नहीं कर पाएंगे तो हमको दिक्कत होने वाला है। इस प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जहां खाता खुलवाए हैं वहां से भी क्लेम करा सकते हैं, पर मंथ में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।